इस बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता के बारे में, जिसमें हमने कार्बोक्सिलेट ऋणायन बताया था। और कार्बोक्सिलेट ऋणायन के अंदर ये चीज बताई गई थी कि उसमें अनुनाद द्वारा वह कार्बोक्सिलेट ऋणायन क्या होता है, स्थायी हो जाता है। और जब वो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है तो उसकी अम्लता है ना, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आज अपना जो टॉपिक है वो है कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल और फिनॉल की तुलना में ज्यादा अम्लता दर्शाते हैं। किसकी? अल्कोहल और फिनॉल की तुलना में प्रबल अम्लता दर्शाते हैं। इसके क्या कारण है, तुलना करते हैं अपन इसमें। तो बोर्ड परीक्षा के हिसाब से जो सवाल आता है वो ये आता है, जैसे स्क्रीन पर आपके पहला सवाल दिया गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय होते हैं, कारण लिखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसकी तुलना में? अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय होते हैं, इसके कारण लिखिए। इसमें दो कारण है। पहला, ध्यान दीजिएगा, तो इसके कारण में पहला आता है अनुनादी संरचनाएं। क्या कहते हैं अपन? अनुनादी संरचनाएं। देखिए, ये कहता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर एक ऋणायन बनता है कार्बोक्सिलेट। और कार्बोक्सिलेट ऋणायन की जब बात की जाती है तो ये अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। किसके द्वारा? अनुनाद के द्वारा। और जब अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाएगा तो उसकी अम्लता ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन दूसरा हम ले रहे हैं अल्कोहल, है ना। अब अल्कोहल की जब बात की जाती है तो सीधा सा आता है आंसर कि अल्कोहल के अंदर कौन सा आयन बनेगा? एल्कोक्साइड आयन, है ना। देखिए, हम लेते हैं सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है RCOOH। ठीक है, अब हम इसको तोड़ते हैं आयनों में, तो ये बनता है RCOO माइनस प्लस H प्लस। ये बनता है कार्बोक्सिलेट ऋणायन। ठीक है, और ये अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है। और अनुनादी संरचनाओं के कारण इसका स्थायित्व क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। कैसे दर्शाता है? तो अनुनादी संरचनाएं लेते हैं इसकी, तो इसकी अनुनादी संरचना लिखते हैं RC, ये डबल बॉन्ड हो और इधर O माइनस। ठीक है, अब होगा क्या? ये माइनस इधर एक बंध बनाता है तो इसके इधर इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, है ना। तो इससे बनती क्या है संरचना? RC, इधर आ जाएगा O माइनस और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। ये इसकी क्या बनती है? अनुनादी संरचना है। किसकी है? कार्बोक्सिलेट ऋणायन की। तो पहला कारण इसका यही है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ना, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करता है? कार्बोक्सिलेट ऋणायन में बदलता है। और ऋणायन में बदलने के साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि इसके अंदर अनुनाद के कारण क्या होता है? स्थायित्व उत्पन्न होता है। और दूसरा हम लेते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल का सूत्र क्या है? ROH। ठीक है, अब ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल में हम क्या बताएंगे? इसको तोड़ते हैं तो क्या बनेगा? RO माइनस प्लस H प्लस। अब ये क्या बनता है? एल्कोक्साइड आयन। क्या बनता है? एल्कोक्साइड आयन, है ना। ये आ गया। अब ये अनुनादी संरचनाएं दर्शाता नहीं है और ये अनुनादी संरचनाएं दर्शाता है, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं? ये ज्यादा स्थायी है तो इसमें अम्लता बढ़ जाती है। तो इसकी लैंग्वेज यूं लिखी जाती है, देखो मैं इसकी लैंग्वेज लिख रहा हूं कि यहां हम ये बताते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलेट ऋणायन
कार्बोक्सिलेट ऋण आयन अनुनाद द्वारा स्थायी होने से प्रबल अम्लता दर्शाता है, जबकि अल्कोहल से बना एल्कोक्साइड आयन, कौन सा, ये एल्कोक्साइड आयन अनुनाद नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता। इस कारण इसकी अम्लीयता, इस कारण अल्कोहल की अम्लता क्या हो जाती है, कम होती है। ये फर्स्ट रीजन है इसका, किसका, ये जो अपन सवाल ले रहे हैं, इस सवाल में पहला रीजन यही है कि ये दोनों अनुनाद दर्शाते हैं। अनुनाद मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल अनुनादी संरचनाएं दर्शा रहा है, लेकिन अल्कोहल अनुनादी संरचनाएं नहीं दर्शाता है, क्योंकि अल्कोहल से क्या बन रहा है, एल्कोक्साइड आयन, और एल्कोक्साइड आयन के अंदर अनुनाद नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो अल्कोहल की तुलना में क्या है, प्रबल अम्लीय होता है। ठीक है, तो आप, ये तो अपन ने भी पहला कारण लिया है, दूसरा एक और कारण है, ठीक है ना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका दूसरा कारण लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, चलिए अब सेकंड कारण इसमें दिया है, वो है प्लस आई प्रभाव। देखो सेकंड कारण है इसका प्लस आई प्रभाव। क्या होता है प्लस आई प्रभाव के हिसाब से, प्लस आई मतलब किसी भी क्रियात्मक समूह के साथ में ऐसा समूह जुड़ा हुआ हो जो, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी क्रियात्मक समूह के साथ में ऐसा समूह जुड़ा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, प्लस आई प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड कारण, कारण नंबर 2 है प्लस आई प्रभाव। ठीक है, ये कहता है कि अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल में हम लिखते हैं ROH, है ना, ये अल्कोहल है हमारे पास। अब इसके साथ में जुड़ा हुआ है एल्किल समूह, ठीक है, और एल्किल समूह जो होता है उसका प्रभाव है प्लस आई। प्लस आई प्रभाव का मतलब ये हुआ कि आर समूह, आर और ओ के बीच का जो ये बंध है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ धकेलता है, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, और जब ये ऑक्सीजन की तरफ धकेलेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। वापस सुन लीजिएगा, आर, देखो यहां लिख रहा हूं कि अल्कोहल में एल्किल समूह, एल्किल समूह मतलब कौन सा, आर, ठीक है, आर समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण यह मतलब कौन, आर, आर ओ एच बंध के इलेक्ट्रॉन को
ऑक्सीजन परमाणु की तरफ धकेलता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ धकेलेगा, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाएगी, वृद्धि। और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हुई, इसका मतलब ये हुआ कि जो O और H के बीच का बंध है वो पहले से प्रबल हो जाएगा। और जब O और H के बीच का बंध प्रबल हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें से हाइड्रोजन का निष्कासन आसानी से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, धकेलता है जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है और OH बंध प्रबल होने से हाइड्रोजन का निष्कासन प्रोटॉन के रूप में आसानी से नहीं होता। इसी कारण इसकी अम्लता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। अम्लता कम हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको याद होगा कि अल्कोहल में अम्लता की, जब हमने अल्कोहल वाला पार्ट पढ़ा था, है ना, उसमें भी बताया गया है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे प्रबल अम्ल है 1 डिग्री या मेथनॉल। क्यों? क्योंकि उसके पास में केवल एक ही समूह है, R। और जैसे जैसे R समूह की संख्या बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज्यादा होगा, हाइड्रोजन इसमें से आसानी से पृथक नहीं होती है। इसीलिए हम इसमें ये कहते हैं कि प्लस आई प्रभाव के कारण अल्कोहल जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में क्या होगा, कम अम्लीयता दर्शाता है। और अब जब अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में तो ये होता है ना, R C डबल बॉन्ड O और OH। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में R समूह तो है, लेकिन OH के साथ में पहले कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है, यानी ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तभी तो ये यहां से आते हैं, ये यूं। अभी अपन ने अनुनादी संरचना ली थी ना, तो इसमें अलग रीजन है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो पहला सवाल इसका आता है, अल्कोहल से जब हम तुलना करते हैं तो अल्कोहल से तुलना इसी प्रकार की जाती है कि एक तो हम बताएंगे अनुनादी संरचनाएं, और अनुनादी संरचना में बताते हैं कार्बोक्सिलेट ऋण आयन होता है, और कार्बोक्सिलेट ऋण आयन जो होता है वो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है, जिससे उसकी अम्लता बढ़ जाती है, जबकि एल्कोक्साइड आयन अनुनादी संरचनाएं नहीं दर्शाता है। ओके, और सेकंड इसका कारण वो है प्लस आई प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम बताते हैं कि अल्कोहल में एल्किल समूह कौन सा, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, जिससे इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इधर जाने पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, जिससे OH बंध प्रबल हो जाता है और हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलेगी। और जब हाइड्रोजन निकलेगी नहीं तो सीधी सी बात है, अम्लता दर्शाएगा नहीं। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला सवाल है अल्कोहल से। अब हम सेकंड लेते हैं फिनॉल से इसकी तुलना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए अब लेते हैं सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल यही है
कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल की तुलना में प्रबल अम्लीयता दर्शाते हैं, इसका कारण बताना है। फिनॉल की तुलना में प्रबल अम्लीय होते हैं, कारण बताइए। तो इसमें भी पहला कारण हमारा यही होगा। इसमें दिया गया है वो है कि अनुनाद जो होता है, अनुनाद के द्वारा किस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। चलिए हम इसका आंसर लेते हैं। पहला, ये अब क्या ले रहे हैं, इसके कारण देखो। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिस समय आयनों में टूटता है तो बनाता है कार्बोक्सिलेट ऋण आयन। ठीक है, चलिए यहां हम लेते हैं RCOOH, इसको आयनों में तोड़ा तो ये बनता है RCOO माइनस प्लस H प्लस। ये क्या बना है, कार्बोक्सिलेट ऋण आयन। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। दूसरा हमने लिया है फिनॉल। फिनॉल से जब हम बनाते हैं आयन तो बनता है फिनॉक्साइड आयन। उसमें क्या बना था, एल्कोक्साइड आयन। तो फिनॉल लेते हैं अपन, ये लिया फिनॉल OH। अब इसको आयनों में तोड़ते हैं, ये क्या बना, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब इसमें कार्बोक्सिलेट और इसमें क्या आया, फिनॉक्साइड आयन। तो पहला हमारा इसका तुलना जब करते हैं तो इसका कारण क्या दिया गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का संयुग्मी अम्ल कौन सा है, कार्बोक्सिलेट आयन है, ऋण आयन है। तो कार्बोक्सिलेट ऋण आयन के अंदर जब हम अनुनादी संरचनाएं देखते हैं तो अनुनादी संरचनाओं के अंदर हम देखते हैं कि माइनस आवेश जो होता है वह किसके ऊपर रहता है, ऑक्सीजन पर ही रहता है, पहली चीज। और इसमें अनुनादी संरचनाएं समान होती है, कोई चेंज नहीं होता है। अनुनादी संरचनाएं क्या होती है, समान होती है। लेकिन जब इसकी बात करते हैं फिनॉक्साइड की, तो फिनॉक्साइड में ऋणायन जो होता है, इसकी जो अनुनादी संरचनाएं अपन जब बनाते हैं, फिनॉल वाले टॉपिक के अंदर अपन ने ली थी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में, उसमें बताया गया था कि फिनॉक्साइड आयन की जो अनुनादी संरचनाएं थी, तो फिनॉक्साइड आयन में माइनस आवेश ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन पर भी आता है। तो दोनों में विद्युतीयता में क्या आया, अंतर आया। एक है अधिक ऋण विद्युतीय तत्व और दूसरा क्या होता है, कम ऋण विद्युतीय तत्व। कम ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा हुआ, जैसे कार्बन हुआ। तो दोनों पर माइनस आवेश का स्थानांतरण। और दूसरी चीज कि इसकी अनुनादी संरचनाएं अलग अलग है लेकिन इसकी अनुनादी संरचनाएं सेम होती है। तो अनुनादी संरचनाएं कार्बोक्सिलेट ऋण आयन की समान होने के कारण ज्यादा क्या होती है, स्थायी होती है, इसलिए इसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पहला कारण हम लिखते हैं, देखो क्या दिया गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का संयुग्मी अम्ल कार्बोक्सिलेट ऋण आयन, संयुग्मी अम्ल कार्बोक्सिलेट ऋण आयन जो होता है, जो ऋणायन होता है, जो समान अनुनादी संरचनाएं दर्शाता है, समान अनुनादी संरचनाएं
दर्शाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, समान अनुनादी संरचनाएं दर्शा रहा है। ठीक है, और इसके कारण यह प्रबल संरचनाएं अगर समान दर्शाता है तो स्थायी हो जाएगा, और स्थायी होगा तो अम्लीयता अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बस ये रीजन इसके अंदर बताना है, किसमें, कार्बोक्सिलेट के अंदर। ठीक है, तो ये यही आपको बताता है कि अनुनादी संरचनाएं समान दर्शाने के कारण यह अनुनाद द्वारा स्थायित्व को प्राप्त होता है, और इसमें ऋणावेश अधिक ऋण विद्युती दर्शाता है। इस कारण यह प्रबल स्थायित्व को प्राप्त करता है तथा इसमें ऋण आयन किसके ऊपर जाएगा, ऋण आयन केवल ऑक्सीजन पर जाता है। इसमें ऋण आयन ऑक्सीजन परमाणु पर प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। देखो, हम बोलते हैं तो बोलने में तो सीधा अपन ने कारण बता दिया कि ये बना अनुनादी संरचनाएं हैं, समान है, ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश आने के कारण स्थायी हो जाता है, जिससे इसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। अब बोलते हैं तो इसको लिखना इस प्रकार से पूरा कि संयुग्मी अम्ल कार्बोक्सिलेट ऋणायन होता है जो समान अनुनादी संरचनाएं दर्शाता है, इस कारण यह स्थायित्व को प्राप्त करता है तथा इसमें ऋणायन ऑक्सीजन परमाणु पर पाया जाता है। इसी कारण ये क्या होगा, प्रबल अम्लीय अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। और जबकि लिखते ही इसकी लैंग्वेज लिखो, इसमें हम क्या कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं समान नहीं होती है, क्या लेते हैं, अनुनादी संरचनाएं, जबकि फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद संरचनाएं या अनुनादी संरचनाएं समान नहीं होती तथा ऋण आयन ऑक्सीजन और कार्बन दोनों पर विस्थानीकृत होने से अम्लीयता घट जाती है या कम हो जाती है। ये कारण आपको इसमें बताना है। पहला कि फिनॉक्साइड आयन में अनुनादी संरचनाएं समान नहीं होती है और ऋण आयन जो होता है वह ऑक्सीजन और कार्बन दोनों पर आ जाएगा, जिससे इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम, और स्थायित्व कम होने से हम क्या कह सकते हैं, अम्लीयता कम हो जाती है। तो पहला देखो, ये सवाल थोड़ा टेढ़ा लग रहा है तुमको, लेकिन आप क्या करो, अगर आप कंफ्यूजन होते हो तो इसकी अनुनादी संरचनाएं और इसकी अनुनादी संरचनाएं बना के देख लेना, दोनों की अनुनादी संरचनाएं बना देना साथ में। ठीक है, ये सवाल जब पूरा होगा ना तो ये आपको मैं एक काम दे देता हूं अपने आप, इसकी तो अपन ने अभी पहले वाले सवाल में बनाई थी, इसकी आप अनुनादी संरचनाएं बना देना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो हमने आज ये मुख्य रूप से पहला कारण लिया है, और दूसरा कारण यही है कि कार्बोक्सिलिक ऋणायन में ऋणायन दोनों ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित होता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में यह कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पर भी स्थानीकृत होने के कारण इसकी अम्लता क्या हो जाती है, कम। यानी हम कुल मिला के एक तो ये अनुनाद संरचना बता दो और दूसरा इसमें ऑक्सीजन और कार्बन की तुलना बता दीजिए। ठीक है, तो सेकंड इसका कारण अपन ये लिख सकते हैं, देखो
सेकंड कारण यही आएगा कि कार्बोक्सिलेट बोला मैं, कार्बोक्सिलेट ऋण आयन में, ये आयन में माइनस आवेश केवल ऑक्सीजन पर रहता है, जबकि अभी जो अपन ने लिखा है लास्ट में वही चीज वापस रिपीट करनी है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। सवाल का उत्तर बढ़ाना है तो उसके हिसाब से बता सकते हैं। सेकंड कारण, ठीक है, तो सेकंड है कि कार्बोक्सिलेट ऋण आयन में, कार्बोक्सिलेट ऋण आयन में माइनस आवेश केवल ऑक्सीजन परमाणु पर, जबकि फिनॉक्साइड आयन में, फिनॉक्साइड आयन में माइनस आवेश कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पर उपस्थित होता है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व कम होने से अम्लीयता क्या होती है, कम होने से अम्लीयता कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम होती है। बस ये इसका सेकंड कारण, जो अभी अपन ने लिखा था लास्ट में वही लाइन वापस इसको अलग पॉइंट के रूप में बता दी गई है। तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों में हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल अम्लीय होते हैं। और लास्ट लेक्चर है अपना वो है जिसमें हम बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल पर कौन से प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं, तो प्रतिस्थापी समूहों के कारण इसकी अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, और वो अपना लास्ट लेक्चर होगा इस लेसन का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट करते जाइएगा। धन्यवाद।